रक्षात्मक तरीके से खेलने की कोशिश और श्री मौर्य इस समय बल्लेबाजी क्रम पर है, नॉन स्ट्राइकर एंड पर आ गए हैं। मैं बताता चलूं कि परसों जब ये बल्लेबाजी कर रहे थे एमएचबी कॉलोनी पे, वहां पर इन्होंने 18 गेंदों में 43 रन की एक बेहतरीन पारी खेली थी और उम्मीद जताई जा रही है कि इस मैदान पर भी वो उसी तरीके का आक्रामकता दिखाएं। तो आक्रामकता शैली अपनाते हैं तो गेंदबाज क्या उनके संयम की परीक्षा लेते हैं। बाएं दाएं हाथ के ये दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज आ चले। भागेश ओवर के अगली गेंद, पटकी भी गेंद थी लेकिन फाइन लेग की दिशा में खेल बैठे हैं। एक ही रन मिलेगा। दोनों बल्लेबाजों ने अपना अकाउंट ओपन किया है, खाता खोला है और अब उस खाते में अधिक से अधिक रन जाए रनों के जरिए तो यहां पर रन बनाने का सिलसिला भी शुरू होता हुआ। रहीम गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभाते हुए। श्री और भागेश की ये प्रारंभिक जोड़ी इस समय बल्लेबाजी करते हुए। धीरू 11, पप्पू 11 ने टॉस जीता है। दोनों ही टीमें सशक्त टीमें हैं और देखिए जब टॉस जीता जाता है ना, हम शिवा को देख रहे हैं इस समय कमेंट्री बॉक्स के बिल्कुल बाईं ओर। ये खिलाड़ी भी बहुत ही उम्दा खिलाड़ी है लेदर क्रिकेट का। इस खिलाड़ी के पास अच्छा खासा अनुभव। यादव प्रीमियर लीग में भी शिवा यादव ने अपना परचम लहराया था और लेदर की बात करें तो वहां पर ये टाइम शील्ड में भी बहुत ही अच्छे तरीके से ऑलराउंड परफॉर्मेंस करते हैं। इस बार कट किया इस गेंद को पॉइंट पर और गली क्षेत्र पर जब तक फील्ड की जाती एक ही रन मिलेगा। धीरे धीरे दर्शकों का हुजूम यहां पर बढ़ता हुआ। आलम मनियार और मुन्ना प्रधान जी से निवेदन है कि अब मंच पर आ जाएं। आसिफ जी भी आप मंच पर आए, मंच की शोभा गरिमा बढ़ाएं। ओवर की अगली गेंद, अपने आप को नियंत्रित किया लेकिन लॉन्ग लेग क्षेत्र में इस गेंद को खेला। केवल एक ही रन मिलेगा। ताकत, प्रहार और तकनीक और कॉपी बुक स्टाइल, ये तमाम डिक्शनरी में जितने शॉट्स हैं ये श्री के पास है क्योंकि इस खिलाड़ी के पास भी लेदर क्रिकेट का अच्छा अनुभव है। बिल्कुल आप देखें कि किस तरह से गेंद, बल्ला और पैर बिल्कुल गेंद पर आता है। फॉरवर्ड डिफेंस शॉट की बात करें, बॉटम हैंड का अच्छा उपयोग करते हैं लेकिन क्रोचिंग स्टांस में ये बल्लेबाजी करते हैं। इस बार स्टैंड ऑन डिलीवर करने का प्रयास है। गेंद क्या बल्ले पे लगी है कि नहीं। कांदीवली पुलिस स्टेशन जिनका सहयोग हमें हमेशा प्राप्त होता है, एमएन गीते साहब जी का यहाँ पर आगमन हो चला है। गीते साहब आपका बहुत बहुत स्वागत और आभार हम प्रकट करना चाहेंगे। आपसे निवेदन करेंगे कि आप मंच की शोभा बढ़ाएं। बिल्कुल मुंबई पुलिस को जितने अभी सैल्यूट किया जाए उतना कम है। थैंक यू सर, इस शॉर्ट इनविटेशन में आप यहाँ पर आए। मुंबई पुलिस को पूरा पूरा सलाम। जिस तरह से मुंबई पुलिस यहाँ पर जब हम सोते हैं वो जागते हैं और जिस तरह से सुरक्षा पूरी मुंबई नगरिया की करते हैं ये देखते ही बनता है। इसलिए मुंबई पुलिस को हम जितना भी सैल्यूट करें वो कम है। फिलहाल यहाँ पर स्कोर है 6 बिना किसी नुकसान के। दोनों सलामी जोड़ी इस समय एक यूं कहें कि एक साझेदारी की तरफ बढ़ने का प्रयास कर रही है। तो मैं जो दर्शक है, मैं दर्शकों के उत्साह की दाद देता हूं, दर्शकों को सलाम करता हूं, लेकिन दर्शकों से यह भी निवेदन करता हूं कि जो हमारे YouTube के कैमरामैन हैं आप बिल्कुल उनके इर्द गिर्द ना बैठें। आपसे निवेदन है कि जो उनका टेंट है, जो उनका डगआउट है, आप उनसे थोड़ा सा दूर रहें। हमारे ब्रॉडकास्टर ये टीम है CR7, आप सीधा प्रसारण देख रहे हैं और सारे कैमरामैन का भी मैं बहुत बहुत अभिवादन करूंगा। जो हमारे बिल्कुल इस ओवर के जो कैमरामैन है इन्होंने भी धोनी को ही अपना के रखा है। बाल देखें किस तरह से इन्होंने अपने जुल्फों को वहां पर सजाया है और बिल्कुल जर्सी भी थोड़ी सी ऑस्ट्रेलिया की झलक उस जर्सी में दिख रही है। मुस्कुरा रहे हैं और हमें देख रहे हैं, क्या बात है। ये हमारे उस ओवर के कैमरामैन हैं और बिल्कुल ये भाई कल से जुड़े हुए हैं, लगातार ये सारे गेंद को वहां पर अपने उस कैमरा में कैद कर रहे हैं। लेकिन अभी भी रहीम की ओवर यहां पर चल रही है। पहला ओवर चल रहा है, 6 रन बन चुके हैं। राउंड द विकेट गेंदबाजी भागेश के लिए एक बार फिर से उस दिशा में खेल रहे हैं जहां पर केवल 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 और मात्र केवल एक ही रन मिलेगा। इस एक रन के सहारे ओवर हो चला है पहला समाप्त। पहले ओवर की समाप्ति के बाद 7 रन बिना किसी नुकसान के। श्री खेल रहे हैं 4 रनों पर और भागेश खेल रहे हैं 3 रनों पर।
तो थोड़ा सा यहाँ पर दुरुस्त किया गया है स्कोर को, स्कोर 8 रन। अब देखिए अब किस तरह से खिलाड़ी उत्साहित होकर आके बता रहे हैं कि स्कोर 8 है। हमने भी थोड़ी सी आपके साथ छेड़खानी की है, 8 थे हमने 7 कहा। तो देखिए थोड़ा सा आपको भी टटोलेंगे, जिस तरह आप हमको तरसाते हैं हम आपको तरसा रहे हैं। तो यहाँ पर दूसरे ओवर की शुरुआत होने जा रही है। अब गेंदबाजी की जिम्मा वहां पर संभालते हुए शिवा यादव, ये एक बड़ा नाम है। जिस तरह से लेदर का अनुभव है, टेनिस क्रिकेट का भी बहुत अच्छा खासा अनुभव। मनोज जी आपको याद होगा कि कुछ वर्ष पहले यही खिलाड़ी था जो मैन ऑफ द मैच, बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बॉलर, मैन ऑफ द सीरीज, यहाँ जितने इनाम थे सब इनके घर में गया। राजकुमार मेमोरियल में शिवा यादव का यहाँ पर ये देखना है, और कैच छूटा, मुकद्दर उठा, तकदीर फूटा, भाग्य उदय हुआ, जीवन दान मिला, वरदान में तब्दील हो गया। ये कैच कितना अब यहाँ पर कठिनाइयों का सामना इस टीम के लिए प्रस्तुत करेगा, ये तो समय ही बता पाएगा। आपने देखा अजमत को जो 2 जीवन दान मिला, 19 रन पर वीरेंद्र सहवाग को 1 जीवन दान मिला, 21 रन पर दूसरा कैच छूटा और वो मुल्तान के सुल्तान बन गए, उन्होंने ट्रिपल सेंचुरी जड़ दी। तो ऐसे बल्लेबाजों का अगर आप आसान सा कैच छोड़ेंगे तो आप खामियाजा भुगतेंगे, लेकिन ये हो पाएगा क्या, ये तो समय ही बताएगा। आशीष जी दो फील्डर वहां पे थे और लास्ट मोमेंट पे जब कैच लेने के लिए फील्डर गए थे ना, तो उनका ध्यान थोड़ा सा बटा था। ध्यान क्यों बटा था कि दूसरे फील्डर की तरफ वो सोच रहे थे काश वो आएंगे, और नतीजा ये रहा कि एकदम निगाह जो है गेंद से हट गई थी, इसलिए उनके चेहरे पे आकर के वो गेंद टकराई, शरीर से टकराई। तो कभी कभी न चाहते हुए भी गलती हो जाती है, लेकिन अगर आप गलती करते हैं इस प्लेटफॉर्म पे तो खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। अब बिल्कुल कॉलिंग की बड़ी आवश्यकता होती है। शिवा तैयार, ये ओवर की अगली गेंद, पिछली गेंद को हमने देखा गर्दन नापते हुए गेंद इस बार पुल कर दिया। ये बहुत ही जबरदस्त पुल था, लेकिन डिक्लेयर जोन में ये गेंद गई है, 1 ही रन मिलेगा। वहां पर गेंद भी पहुंचा दे अंपायर को। मनोज जी अब ये मुकाबला मुझे ऐसा लग रहा है, मेरा एक व्यक्तिगत मानना है, पर्सनल ओपिनियन है कि ये मुकाबला बहुत ही अच्छा होने जा रहा है, क्योंकि दोनों ही खेमे में अगर देखूं तो स्ट्रॉन्ग जोन और वीक जोन को यहां पर अब तराशने की कोशिश की जाएगी। बल्लेबाजी भी है, गेंदबाजी भी है दोनों टीमों के पास। एक तरफ पप्पू 11 जहां पर टॉस जीतने के बाद फील्डिंग करने का निर्णय लिए हैं, और निर्णय उनका बिल्कुल अब तक एक एवरेज चल रहा है देखने को जो मिला, क्योंकि दोनों बल्लेबाज बिल्कुल शांत है, कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उस तरीके का उस मन मुताबिक स्ट्रोक को नहीं खेल पा रहे हैं। वहीं दूसरा ओवर शिवा लेकर आए, पहली गेंद पर सफलता मिलते मिलते रह गई, क्योंकि एक आसान सा कैच था। कई बार हम देखते हैं ना कि बल्लेबाज अच्छे गेंदबाज को पहली गेंद पर उनके ऊपर दबाव बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन सफल रहे थे कुछ हद तक शिवा, लेकिन उनके खिलाड़ियों ने उनका साथ। क्या गजब की गेंदबाजी, बेहतरीन ये गेंद थी। वहां पर वार्निंग भी आती हुई एक बाउंस की, लेकिन देखिए लेदर क्रिकेट का जो अनुभव है यहां पर पेश करते हुए, ये बिल्कुल पॉपिंग क्रीज के समक्ष जो गुडलैंड स्पॉट होता है वहां पर गेंद को पिच की। आप डिलीवरी देखिए, जब वो गेंद को रिलीज करें तब उनका एक्शन देखिए, कंधे का अत्यधिक उपयोग देखिए, और गेंद बिल्कुल गर्दन नापती हुई सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में गई। शिवा क्रीज के कोने से ये गेंद एक बार फिर से बाहर की तरफ जाते हुए, इस बार विविधता अपील हुई और अंपायर ने इसे कबूला। भागे जो लगातार फुटवर्क वहां पर नदारद, फुटवर्क अच्छा नहीं था, जगह से इस गेंद को खेलना चाहते थे, गेंद बल्ले से थोड़ी सी बाहर जा रही थी, किनारा लिया और विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की। पहला झटका लगा। टीम की रन संख्या है 10, 1 विकेट के नुकसान पर। और अब रोशन आ रहे हैं नए बल्लेबाज। ये कितना रोशन नाम करते हैं अपने टीम का और अपना, और जब रोशन नाम आता है ना मनोज जी, तो मुझे श्रीलंका के आज के तारीख में अगर हम देखें तो मैच रेफरी का कार्य करते हैं, बहुत जबरदस्त वो बल्लेबाज थे। श्रीलंका उस समय उतनी अच्छी नहीं थी जिस तरीके की उनकी लाइनअप थी, लेकिन खिलाड़ी सब अच्छे थे। रोशन महानामा की मैं बात कर रहा हूँ, जिस अंदाज में वो अपराइट स्टांस में बल्लेबाजी करते थे, जिस अंदाज में आते थे, उनका ड्राइव, उनका शॉट्स, उनका जो बैकलिफ्ट था, बहुत लाजवाब था। आशीष जी अक्सर ऐसे खिलाड़ी जो भारतीय मूल के हुआ करते हैं
अगर भारत के खिलाफ खेलते हैं तो उनका प्रदर्शन बहुत लाजवाब भी होता है। लेकिन इस बीच देखिए आप स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद पुल करने की कोशिश से, लेकिन गेंद बल्ले पे नहीं आई। और इस समय अगर हम बात करें तो क्या 2 ओवर की समाप्ति हुई है आशीष जी? 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर इस समय 10 रन। इस ओवर से मात्र 2 रन आए। 2 रन भी आए मनोज जी, सफलता भी मिलते मिलते रह गई। देखिए मैं यही कहना चाहूंगा, जब शिवा इतनी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, आप जब पहली गेंद 2 गेंद खेल लेते हैं, आप लेंथ को देख लेते हैं, समझ लेते हैं, आप बॉलर को उसी समय समझ लीजिए, आपके जहन में बॉलर आ जाना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है जब आपको लगता है कि गेंदबाज अब उस गेंद को हम प्रहार नहीं कर पाएंगे, तो आप बेसिक्स पर आ जाइए, आप सिंगल लीजिए, डबल लीजिए, और छोर को परिवर्तित करते रहिए, कंफ्यूज करने का प्रयास करिए। अगर आप रन बोर्ड को बरकरार रखेंगे तो कहीं ना कहीं गेंदबाज कुछ अलग करने का प्रयास करेंगे। 2 समाप्त, 2 के बाद स्कोर है 10। बिना किसी एक विकेट के नुकसान पर आउट होने वाले एकमात्र भागेश हैं बल्लेबाज, जो 4 रन बनाकर आउट हुए हैं। और श्री अभी भी डटे हुए हैं, श्री बिल्कुल एक शांतनुमा इस समय बल्लेबाजी करते हुए। और अब अभिषेक आए हैं गेंदबाजी की कमान संभालते हुए, लंबे कद के ये गेंदबाज है। उनके सामने है श्री मनोज जी, श्री जिन्होंने एमएचबी पे 18 गेंदों में 43 रन की एक विस्फोटक पारी खेली थी। फाइनल में उनकी टीम चली गई है। ये पहली गेंद, ये खराब गेंद, यहाँ से ये वाइड से शुरुआत करते हुए इस ओवर की 1 रन जरूर मिलेगा। कई बार हम देखते हैं ना कि जब एक अच्छा खासा बल्लेबाज सामने रहता है, समक्ष रहता है, तो गेंदबाज क्या मनोज जी थोड़ा सा डरते हैं, क्या सोचते हैं कि मैं कितना बल्ले से दूर रखूं, क्या उन्हें कोई मौका नहीं दूं? जो भी हो कोशिश, लेकिन ये करनी चाहिए कि आपकी जो लाइन लेंथ है, जो आपका बेसिक्स है, उस पर आप फोकस करें। बल्लेबाज कोई भी आए, अगर आप लाइन लेंथ को पकड़ करके गेंदबाजी करते हैं ना, तो हर बल्लेबाज को एक ओवर में 6 बार आउट करने का अवसर होता है। लेकिन इस बार देखिए बिल्कुल ब्लॉक होल में डालने की कोशिश, लेकिन स्टंप को मिस कर रही थी गेंद। ये वाइड का इशारा था वो अंपायर का, तो थोड़ा सा दबाव है। आशीष जी, क्रिकेट भी चल रहा है और जो हमारा कवर्स का एरिया है उधर देखिए कुछ लोग कार्य कर रहे हैं ना, वो छड़ को उठा रहे हैं, उस तरफ फेंक रहे हैं, लेकिन मौका मिल रहा है तो थोड़ी सी बल्लेबाजी भी देख ले रहे हैं। ये गेंद भी लगे स्टंप के बाहर, लगातार 3 वाइड आती हुई, 3 वाइड, वाइड की हैट्रिक हो चुकी है। तबरेज जी की तरफ से वाइड पे कोई इनाम नहीं है, इसलिए आप वाइड ना डालें, क्योंकि तबरेज जी हमेशा अच्छे कारनामों पर आपको इनाम देते हैं। और गेंदबाज हैं, कभी कभी आपसे थोड़ी सी गलती होती है, वाइड गेंदें चली जाती हैं, लेकिन आप बस एक गेंद दूर हैं, एक गेंद सही ठिकाने पे आपने डाला, आपका रिदम वापस आया। अब बिल्कुल देखिए, शिवा ने जिस तरीके की गेंदबाजी की थी मनोज जी, मैं शिवा की बहुत तारीफ करना चाहूंगा, क्योंकि एक उस सफलता उन्होंने लिया और केवल 1 ही रन दिए, तो जो क्रम पे उन्होंने गेंदबाजी को छोड़ी उसी क्रम पे रहना चाहिए था। यहाँ पर यह पुल शॉट आया, क्या ये गेंद ने लंबाई प्राप्त किया रहा? ये है श्री, इन्हीं का विकेट मिलते मिलते रह गया था। अब ये अपना आक्रामक रूप अख्तियार कर रहे हैं। और लड़के बल्लेबाजी कर रहे हैं। अब श्री के ऊपर जिम्मेदारी रहेगी, ये सलामी के बल्ले 11 पर खेल रहे हैं। व्यक्तिगत इनकी टीम की रन संख्या, इनका व्यक्तिगत स्कोर है, और कुल मिलाकर 19। 1 विकेट के नुकसान पर अभिषेक अभी भी अपनी लय प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, लाइन प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। लंबे कद के हैं। मुन्ना प्रधान जी का हम बहुत बहुत स्वागत और आभार प्रकट करना चाहेंगे, मंच पर आ चुके हैं मुन्ना प्रधान जी। लेकिन अभिषेक देखना है इस बार, क्या ये लेग स्टंप के बाहर गेंद गई है? हालांकि सफल हुए थे बल्लेबाज, काफी ज्यादा सफल होकर ऑफ स्टंप पर आए थे, और कहीं ना कहीं एक आस भरी निगाहों से अंपायर की तरफ वो देख रहे थे, एक वहां पर मांग कर रहे थे, लेकिन अंपायर ने इस मांग को ठुकराया। लीगल डिलीवरी करार हुई। इस बार वो फुल टॉस, और ऐसे गेंदों को बख्शने के मूड में नहीं है। यही वो बल्लेबाज है जिसका यहां पर कैच गंवाया गया था। और अब
तक वो कमेंटेटरों का बहुत ख्याल रखते हैं, जब आते हैं पूछते हैं गला गर्म हो गया, चाय मंगाए, गर्म पानी मंगाए। बहुत धन्यवाद। इस बार ये गेंद को खेलना चाहते थे ऑन साइड में, मोड़े देखना गेंद बल्ले पे लगी है कि नहीं। जब तक थ्रो आता विकेट कीपर के हाथों से, वहां पर गेंद हाथों से छलकी। अभिषेक जब तक गेंद को फील्ड करते, लेग बाई के जरिए एक रन और प्राप्त होता हुआ रन बनाने का यहाँ पर अवसर मिला। इस एक रन के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर जा पहुंचा है 27 रनों पर। और स्कोरिंग पैनल में अब तक सुबह से हम देख रहे थे जैद खान स्कोरिंग कर रहे थे, युवा हैं, अब उनका स्थान लेने आ गए हैं गुड्डू। गुड्डू आए हैं स्कोरर हमारे मिर्जापुर से, इन्हें सीधा बुलाया गया है, गुड्डू भैया के नाम से ये जाने जाते हैं। और लालजी पाड़ा में इनका भी परचम लहराता है। जब जब यहाँ पर टूर्नामेंट होता है हमें बाईं और हमारे गुड्डू ही नजर आते हैं। बिल्कुल, अभी जैद थे और अब गुड्डू, और बहुत अच्छी स्कोरिंग आज हुई है जैद की तरफ से भी। कल गुड्डू भी कर रहे थे स्कोरिंग अच्छी, आज फिर से गुड्डू आ चुके हैं यहाँ पे। लेकिन धीरू 11 की टीम अच्छी बल्लेबाजी करते हुए, लेकिन गेंदबाजी और अच्छी करने की आवश्यकता है। पप्पू 11 गेंदबाज है यहाँ पे। अभिषेक आपको अभी तक इस ओवर में कुल 10 गेंदें डाल दी गई हैं। स्कोर है 28 और ये ओवर चल रहा है तीसरा। राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन देखिए जब गेंद रिलीज करने जा रहे हैं तो सर थोड़ा सा झुक जा रहा है, नियंत्रण हट जा रहा है, वाइड का इशारा आ रहा है अंपायर का। स्कोर 29। मनोज जी, ओवर द विकेट आ रहे हैं, अगर दाएं हाथ के बल्लेबाज है तो लेग स्टंप के बाहर गेंद जा रही है। और राउंड द विकेट आ रहे हैं, बाएं हाथ के बल्लेबाज आ रहे हैं तो लेग स्टंप के बाहर गेंद जा रही है। ये जितने अच्छे गेंदबाज है, लेकिन यहाँ पर लय प्राप्त करने जा रहे हैं और यहाँ पर ये गेंद देखना है। 6 रन इस बार पार्टी में शामिल हो गए रोशन। इन्होंने अपने टीम का नाम रोशन किया, अपना भी नाम रोशन किया। ओवर हुआ समाप्त। और अब बॉलिंग एनालिसिस की बात करें, रहीम ने जितनी अच्छी शुरुआत की थी 8 रन दिए थे, वहीं पर शिवा ने बहुत अच्छी गेंदबाजी, कसी हुई गेंदबाजी की थी, केवल 2 रन देकर एक सफलता हासिल किए थे। वहां पर श्री का विकेट भी मिलते मिलते रह गया था। और अभिषेक ने 25 रन दे दिया, कुल मिलाकर 3 के बाद 35 रन। शिवा एक बार फिर से तैयार। शिवा बनाम श्री का ये मुकाबला। इस बार देखिए गेंद की रफ्तार देखिए, हमने अपने स्पीडोमीटर पर अभी ये चेक किया तो तकरीबन 142.50 के ये स्पीड इस गेंद की। टेनिस में अगर इतनी स्पीड है तो आप लेदर में समझ सकते हैं। अगर इस गेंदबाज को बिल्कुल, अगर टर्फ की बात करूं मैं, विकेट की बात करूं, अगर इन्हें हल्की हल्की घास मिल जाए, ये ऑस्ट्रेलिया के सर जमीन पर अगर गेंदबाजी कर दे तो निश्चित रूप से बल्लेबाज तो वहां पर चकमा खा जाएंगे। इस बार कमेंट्री बॉक्स के समक्ष और 6 रन, शानदार सिक्सर, 6 रन और दर्शक भी काफी खुश। भी खुश, श्री भी खुश और टीम भी खुश। 42 रन कुल मिलाकर टीम की रन संख्या। श्री का एक बार फिर से बल्ला यहां पर घूमता हुआ, हल्ला बोलने का प्रयास जरूर किया गया, ऊपरी सतह पर गेंद लगी, गेंद गई डिक्लेयर जोन में, 1 ही रन मिलेगा। अब आप समझ चुके ना मैं क्यों बार बार कह रहा था कि वीरेंद्र सहवाग को 17, 19, 21 3 जीवन दान पाकिस्तान की सरजमीन मुल्तान में मिली, तब जाकर वो सुल्तान मिले, उन्होंने 313 रन की वो पारी खेली। ऐसे कई बल्लेबाज हैं, आपको याद होगा 2011 का वर्ल्ड कप जब मोहाली में खेला जा रहा था, सचिन तेंदुलकर को कितने जीवन दान मिले, आप सभी लोगों को याद होगा। सर सचिन तेंदुलकर उस समय 3 से 4 जीवन दान उन्हें प्राप्त हुआ था और आपने देखा 89 रन की उन्होंने शानदार पारी खेली और भारतीय टीम 23 साल के बाद सपना साकार हुआ। तो ऐसे खब्बू, ऐसे जबरदस्त, ऐसे बेहतरीन बल्लेबाजों का आप कैच ना छोड़े ना उन्हें बख्शे। यहां अगर आप नहीं उनका कैच अगर छोड़ते तो आज ये स्वरूप कुछ और होता। फिलहाल 1 रन और टीम की रन संख्या अब जा पहुंची है 44 रनों पर। और वहीं अगर श्री की मैं बात करूं
तो श्री इस समय 11 गेंदों का सामना करते हुए 3 सिक्सर की बदौलत 25 पर खेल रहे हैं। शिवा की ये गेंद, ऊंची उठती हुई गेंद, क्या पुल शॉट किया इन्होंने, और कहते हैं ना चलती है गाड़ी उठती है धूल, और श्री का ये बेहतरीन पुल, लेकिन एक ही रन मिलेगा। स्कोर 45, एक विकेट के नुकसान पर एक अच्छी स्थिति में इस समय धीरू 11 पहले बल्लेबाजी करते हुए। टीम की तरफ से अगर श्री एक छक्का और जड़ते हैं तो इन्हें 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा, और ये 500 रुपया उनके अकाउंट में क्रेडिट हो गया। तो देखिए वहां दर्शकों में उत्साह था, दर्शकों ने एक हाथ से कैच पकड़ा, लेकिन अफसोस इस समय जब वो इनाम दोपहर के सत्र में था, अब जो इनाम दर्शकों के लिए था वो प्रायोजक यहां पर नहीं है, आयोजक यहां पर नहीं है। स्कोर 51 रन, 51 इज द स्कोर। वहीं श्री की अगर बात करें तो श्री भी एक अच्छे स्थिति में पहुंच चुके हैं, अपने व्यक्तिगत 13 गेंदों का सामना करते हुए 31 रनों पर 6 रन पे थे जब उनका कैच छूटा था, 6 पे थे जब कैच छूटा था, अब 31 पर पहुंच चुके हैं। श्री के लिए गेंद, एक बार फिर से उन्होंने ये स्ट्राइक किया गेंद को, लेकिन गेंद जाती हुई फाइन लेग डिक्लेयर जोन में 1 रन ने जरूर प्राप्त करते हुए 1 रन के साथ ओवर हो चला है चौथा समाप्त। 4 के बाद कुल मिलाकर टीम की रन संख्या 52, 1 विकेट के नुकसान पर। एक विकेट जरूर गिरे हैं और स्कोर है 52 रन। और बिल्कुल देखिए कमेंट्री बॉक्स में अब जावेद मुगल का यहां पर आगमन हो चला है। जावेद बहुत खुश लग रहे हैं, चेहरे पे मुस्कान है। अब गेंदबाजी करने के लिए आए हैं, रायन आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। मुन्ना प्रधान उपस्थित हैं, आलम मनियार उपस्थित हैं, सारे महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत। आसिफ मंच पर उपस्थित है और साथ ही साथ कमेंट्री बॉक्स में जावेद भी है। ये पहली गेंद पर क्या बेहतरीन फील्डिंग वहां पर, निश्चित रूप से अपने टीम के लिए कुछ रन बचाते हुए आवश्यक होता है। देखिए जब कंप्यूटर में आप किसी चीज को वहां पर सेव करने का प्रयास करते हैं यानी बैकअप हो जाता है, तो उसी तरीके से गेंदबाज के लिए बैकअप एकमात्र क्षेत्र रक्षक होते हैं, फील्डर होते हैं। अगर फील्डर ने साथ दिया तो ये बखूबी अच्छी गेंदबाजी करेंगे। मुंबई पुलिस हमारे मंच पर उपस्थित हैं, गीते साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका सर, गुड इवनिंग। और यहाँ पर जैसे ही गीते सर का आगमन हुआ और श्री ने वहां पर आतिशीबाजी चालू कर दी और इस तरह से यहाँ पर उनका सम्मान किया। और कहीं ना कहीं जब हमारे ये मेहमान यहाँ पर आए, मुंबई पुलिस की जब हम बात करते हैं, जब हम सोते हैं ये जागते हैं, और जिस तरह से हमको 26/11 आज भी नहीं भूलना चाहिए, जिस तरह से 24 घंटा 24x7 ये थे। भले ही हमने वहाँ पर वीर जवानों को खो दिया, जिनकी दिलेरी हमने देखी, जिन्होंने जिस तरह से वहाँ पर वो सारी चीज़ें रातों भर जागे और जिस तरह से 2-2 हाथ लिया, लोहा वहाँ पर अपना मनवाया, आखिर में खदेड़ा गया उन टेररिस्टों को। तो मुंबई पुलिस को जितना भी हम सैल्यूट करें वो कम। और वहां आप देखना है कुछ निर्णय अंपायर और जो गेंदबाजों ने अपील की थी कॉट बिहाइंड की, दोनों अंपायर आपस में विचार विमर्श करते हुए तो थोड़ा ज्यादा समय ना लें, अंपायर अपना निर्णय दे और कॉट बिहाइंड। यहां पर अपील हुई,
चलिए ओके, टेक द डिसीजन, सम्मान करें डिसीजन का श्री। चलिए होती है कभी कभी कोई, आपको सम्मान करना पड़ेगा। एम्पायर साथी फाइनल वहां पर डिसीजन, डैरल हार्पर ने सचिन तेंदुलकर को कंधे पे आउट दिया था, इसीलिए सर सचिन तेंदुलकर कहलाते हैं गॉड ऑफ क्रिकेट। यू हैव प्लेड अ वेरी वेल इनिंग, वेरी वेल प्लेड श्री, बहुत अच्छा आपने यहाँ पर खेला और बिल्कुल 33 रन की पारी खेली। 15 गेंदों का सामना करते हुए 33 रन की पारी, बेजोड़ पारी, उसमें 4 बेहतरीन गगनचुंबी सिक्सर देखने को मिले। एक बाहर जाती हुई गेंद थी जिसे अक्रॉस द विकेट खेलना चाहते थे, अंदरूनी किनारा लगा, वहां पर गेंदबाज और विकेट कीपर काफी कॉन्फिडेंट थे इस अपील के लिए और स्क्वायर लेग अंपायर ने हामी भरी। अंपायर ने थोड़ी सी चर्चा की और वो चर्चा सकारात्मक रूप ले ली और वहां पर श्री को आउट घोषित किया गया। तो काफी लंबे इंतजार के बाद पप्पू 11 को एक सफलता और प्राप्त हुई श्री के रूप में, लेकिन श्री ने उनकी गेंदबाजी को तहस नहस कर दिया, उनके गेंदबाजों को बिल्कुल बौना साबित कर दिया, उनके इरादों को नेस्त नाबूद कर दिया। फिलहाल अब तक अगर हम देखें 53 रन। रायन की ओर की अगली गेंद, बल्लेबाज आए, इस गेंद को ड्राइव कर दिया। जब तक 4 खिलाड़ी, 1 2 3 4 खिलाड़ी दौड़ रहे हैं और इन चारों खिलाड़ियों के बीच में से देखिए वहां पर क्या बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट देखने को मिली यहां पर, और थोड़ी सी जल्दबाजी रोशन ने दिखा दी। बल्लेबाज आए थे, इन्होंने ड्राइव किया था, 2 रन इस दरमियान पूर्ण किया गया, तीसरा रन लेना चाहते थे, तो अब रोशन को जाना होगा। 2 रनों के सारे स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर अब जा पहुंचा है 55 रनों पर। सलमान आए थे, उन्होंने स्ट्रोक को खेला था, 4 खिलाड़ी आए थे और बहुत ही जबरदस्त रनिंग बिटवीन द विकेट देखने को मिली। नॉन स्ट्राइकर एंड पर बैटर हैं इस समय रायन, अब एंगल बदलते हुए राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे। पवेलियन छोर से दर्शकों में यहाँ पर उत्साह ज्यादा है इस मुकाबले को लेकर, क्योंकि दोनों टीमें बहुत ही अच्छी हैं, सशक्त हैं, प्रबल दावेदारी भी प्रस्तुत कर सकते हैं। दुर्गेश आए हैं बल्लेबाज इस समय, स्ट्राइकर बैटर के रूप में साथ निभाएंगे सलमान का। लेकिन पप्पू 11 को अब कहीं ना कहीं जिस तरह से श्री का विकेट मिला है, तो जो रन गति बढ़ रही थी, जो ग्राफ, जो मोटी मोटी ऊंची ऊंची दीवारें मंजिलें बन रही थी, उसे नीचे की तरफ लाने में सफल रहे। ये अच्छी गेंदबाजी, कंधे का अच्छा उपयोग, राउंड द विकेट आते हुए एंगलिंग करने की कोशिश, प्रयास और सफलता उन्हें मिलती हुई। और जब आप राउंड द विकेट आ रहे हैं तो आपको कोशिश करनी चाहिए आप क्रीज के कोने से गेंद करें या क्रीज का अच्छा उपयोग करें, क्योंकि हमने देखा चामिंडा वास एकमात्र ऐसे गेंदबाज थे श्रीलंका के जो बिल्कुल क्रीज का अच्छा उपयोग करते थे, बॉलर की दिशा में स्ट्रोक को खेल दिए और खिलाड़ी निकल चुके थे। यहां पर रनआउट के जरिए एक विकेट और गिरता हुआ और ओवर हो चला है समाप्त, पारी हो गई समाप्त।
पाल जिनकी ये टीम है, जो वो टीम के ओनर हैं, और पहले गेंदबाजी करते हुए केवल उनके समक्ष जो लक्ष्य 57 रनों का है, 11.2 के औसत से रनों का पीछा करना है। Okay, check this out. माझा पॅटर्नच वेगळा आहे. टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया गया था। धीरू 11 को निमंत्रण आमंत्रण दिया गया था बल्लेबाजी के लिए, और हमने देखा कि किस तरह से श्री को एक जीवन दान मिलने के बाद, वो 6 पर जो जीवन दान मिला था, उसके बाद वो पारी कितनी खतरनाक बन गई। 15 गेंदों का सामना करते हुए 4 सिक्सर की बदौलत 33 रन की एक बेजोड़ पारी खेली। उन्होंने अपने टीम को एक संजीवनी का कार्य वहां पर बूटी दे दी, और जिस तरह से उनकी टीम ने एक यूं का एक चुनौतीपूर्ण टोटल प्रस्तुत किया है अब पप्पू 11 के लिए। 57 रन तक किस अंदाज में पहुंचते हैं। 5 ओवरों का मुकाबला, शुरुआती 2 ओवर अहम जरूर रहेंगे, क्योंकि ये 2 ओवर ही रहते हैं जहां पर नींव निर्धारित होती है। और अगर रिक्वायर्ड रन रेट अब हम देखें तो 11.2 के औसत से रनों का पीछा करना है। यह आसान नहीं होगा, लेकिन आसान तो बनाना होगा अगर आपको आगे के चक्र में प्रवेश करना है। तो कोई भी चीज आसान नहीं होती, मुश्किलें हर राह में होती है। उस मुश्किलों को भेदना होगा, उस किले को ढाना होगा, तब जाके आपको अपना वहां पर परचम लहराना होगा। तो क्या कुछ होगा, किस अंदाज में होगा। हमारे साथ प्रोफेसर मनोज मिश्रा जी जुड़ रहे हैं, हमारे साथी कमेंटेटर, एक छोटे से अंतराल के बाद। मुन्ना प्रधान जी मंच पर हैं। आते आते उन्होंने कमेंटेटर के लिए उनसे उनका हालचाल लिया, उनसे पूछा चाय पिएंगे। हमने कहा कि यस सर, आप जो भी आदेश दें। सर्वोपरि है, उनके बगल में आसिफ जी बैठे हैं, आलम मनियार जी हैं, तमाम जो डिग्निटरी हैं, इनका हम इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे। और मुकाबले की शुरुआत होने जा रही है। बिल्कुल, और तबरेज जी भी उसी कड़ी में। देखिए, एनर्जी ड्रिंक कमेंटेटर को भी चाहिए होता है, वो उन्होंने मंगाया, और सभी खिलाड़ियों पे इनाम की झड़ी भी लगाते हैं। पहली गेंद से शुरुआत हुई। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, स्क्वायर लेग के क्षेत्र में गेंद को खेला, सिंगल मिला, थोड़ा सा फंबल, सिंगल हो गया, यहाँ पे डबल। शुरुआत अच्छी हो चुकी है। रोशन है गेंदबाज और अभिषेक है बल्लेबाज। बिल्कुल मनोज जी, देखिए अभिषेक को अब जिम्मेदारी लेनी होगी, क्योंकि अभिषेक
अगर मैं बात करूं, देखिए खेल का हिस्सा है, उन्होंने गेंदबाजी की, आज उन्हें लय नहीं मिली, वो 25 रन हालांकि जरूर दिए, लेकिन क्या बल्लेबाजी में सारा कसर निकाल देंगे, सारा कसर वहां पर भरपाई कर देंगे। गेंद हवा में खेलते हुए वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, टाइमिंग बहुत ही लाजवाब था जंप का, क्योंकि टाइमिंग की बड़ी आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही समय पर उन्होंने छलांग लगाई, गेंद को रोका, अन्यथा ये गेंद चौके के लिए जा सकती थी। रोशन एक बार फिर से एक मंझे हुए ये गेंदबाज है, ऑलराउंडर ये खिलाड़ी हैं, बाएं हाथ के जितने अच्छे बल्लेबाज हैं उतनी अच्छी गेंदबाजी भी करते हैं। इनकी जो स्लोअर रन गेंद आती है मनोज जी, ये बहुत ही कठिनाई प्रस्तुत करती है बल्लेबाजों के लिए। अगर वो बल्लेबाज उस झाल में आ गया, झांसे में आ गया, निश्चित रूप से वो विकेट का पतन हो जाएगा। बिल्कुल आशीष जी, लेकिन रोशन अगर अच्छे गेंदबाज हैं तो उनके सामने बल्लेबाज भी बहुत अच्छे हैं इस समय। सचिन, ये नाम ही अपने आप में बहुत बड़ा होता है और नाम के अनुरूप क्या काम करते हैं ये देखने वाली बात होगी। लक्ष्य जो रखा गया है 57 रनों का, अपो 11 के सामने धीरू 11 ने रखा है। ये गेंद थोड़ी सी अब स्टंप पे थी, नीचे रहती हुई गेंद और थोड़ा सा फ्लोटर ये गेंद है, लेकिन यहाँ पे मिसफील्ड, नतीजा सिंगल यहाँ पर जो था वो डबल में तब्दील होता हुआ। ऐसी फील्डिंग से बचना होगा, क्योंकि आप कितना कमाते हैं ये मायने नहीं रखता, कितना बचाते हैं वो मायने रखता है। अगर आपने फिजूल खर्ची कर दिया तो निश्चित रूप से आपको दिक्कत हो सकती है। बिल्कुल मनोज जी, अब हम कमेंटेटर के बाईं ओर देखें, कमेंट्री बॉक्स के, तो जो दर्शक जहां पर हैं वो वहां खड़े होकर मैच का लुत्फ उठा रहे हैं, लेकिन सावधान भी रहें, अपने आप को वहां पर बिल्कुल सावधानी बरतें। मैं सारे लोगों से निवेदन कर रहा हूं, मैच का लुत्फ उठाएं, लेकिन आप हैं, आप सावधानी पूर्वक खड़े रहें जहां भी खड़े रहें। बिल्कुल, और चीकूवाड़ी में देखिए अटल महोत्सव हुआ था, उसमें 6 गेंद पे 6 सिक्स भी लगाया था। वहां पे जब बात आ रही है सचिन की, चांद भाई हमारे बीच में यहाँ पे आ गए, बहुत बहुत स्वागत है। मैं भी सोच रहा था दिन का समय है, सूरज का समय है, दिनकर दिवाकर भानु भास्कर आदित्य प्रभाकर का समय है, राका, इंदु, शशि, मयंक, सुधाकर यहाँ और चांद भाई यहाँ पे आ गए हैं। यानी कि जावेद जी कह रहे हैं हमारे चांद आ गए, तुझे देखा तो आया मुझे याद, गली में याद चांद दिखला। चांद भाई बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत आभार चांद जी का यहाँ पर। और देखिए मनोज जी, इसीलिए इनके नाम के आगे प्रोफेसर जुड़ा हुआ है, क्योंकि एक नाम के आगे कई नाम, ये कई मतलब बता देते हैं, जिसे हम समानार्थी शब्द कहते हैं, ये अर्थ बताते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि एक मुझे भी ज्ञान मिल जाता है, क्योंकि मैं भी प्रोफेसर के सानिध्य में हूँ। और बिल्कुल मैच की तरफ रुख करते हैं। मैं दर्शकों से एक बार फिर से अपील करूंगा कि आप जहां भी हैं सुरक्षित रहें। अब जहां भी मैच का लुत्फ उठा रहे हैं, बिल्कुल सुरक्षित अपने आप को महसूस करें, क्योंकि ये मुकाबला बहुत ही दिलचस्प होने जा रहा है। अभिषेक 3 पर खेल रहे हैं, सचिन 4 पर खेल रहे हैं। जिस तरह से हमें सूचना मिली कि अटल महोत्सव जो चिकूवाड़ी में मुकाबला रखा गया था, वहां पर सचिन ने बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन किया था, तो उसी प्रदर्शन की यहाँ पर आवश्यकता है। दर्शक बिल्कुल उत्साह में है कि उन्हें कुछ बड़े बड़े स्ट्रोक्स देखने को मिले, कुछ अच्छी क्रिकेट देखने को मिले। उन्होंने देखा शिवा ने अच्छी गेंदबाजी की, उन्होंने देखा किस तरह से श्री को जीवन दान मिला, उन्होंने तमाम चीजें देखी। क्योंकि दर्शक जनता जनार्दन होती है, दर्शक सर्वोपरि होते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा सफल हुए, एक बैठक शॉट खेलना चाहते थे, स्वीप करना चाहते थे, चूंकि रोशन ये जानते हैं, ये समझते हैं, ये चतुर गेंदबाज हैं, बाएं हाथ के ये गेंदबाज हैं। और आशीष जी, मैंने देखा कल से आज तक ज्यादातर बाएं हाथ के गेंदबाज यहाँ पर लाए गए हैं। बाएं हाथ के गेंदबाज खुद बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं। एक तो आशीष पांडे जी हमारे साथ खुद बैठे हैं, टेनिस क्रिकेट के बादशाह अपने जमाने के रहे हैं और बहुत टूर्नामेंट हुई है। जब इनकी गाड़ी को मैं देखता हूं तो याद आती है वो अभी भी पैशन प्लस है इनके पास, जो कि इन्होंने मैंने अब सीरीज में पाया था। और भाग्य इनका भी सौभाग्य था कि अजीत अगरकर और सचिन तेंदुलकर के साथ आचरेकर सर की एकेडमी में इन्होंने उनके साथ और उनके सामने गेंदबाजी और बल्लेबाजी करने का मौका मिला था। लेकिन इस समय स्कोर की बात करें, पहला ओवर समाप्त, 1 ओवर की समाप्ति के बाद 8 रन बिना किसी नुकसान के इस समय पप्पू 11 दिल्ली 11 की टीम ने 57 रनों का लक्ष्य रखा है और ये लक्ष्य बहुत बड़ा दिख रहा है। लेकिन इसे अगर बौना साबित करना है तो प्रत्येक ओवर में कुछ 1-2 कड़े और बड़े प्रहार करने पड़ेंगे, तभी इस लक्ष्य को आप प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि कहते हैं कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। मनोज जी बिल्कुल सही, लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि गेंदबाज बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, बड़े प्रहार नहीं लग रहे हैं, आप कैलकुलेटिव हो जाएं और रिस्क भी जो लेना, रिस्क देखे कहते हैं ना कि रिस्क में बरकत होती है, रिस्क भी लें, वो कैलकुलेटिव होकर रिस्क लें। आपको 11.2 के औसत से बल्लेबाजी करनी है। आपने पहले ओवर में 8 रन बनाए, यानी कि अब जो करंट रन रेट है वो तकरीबन 14 तक पहुंच चुका है। तो जैसे जैसे ओवर समाप्त होंगे, गेंदे अगर आप बराबरी पे नहीं रहेंगे तो रिक्वायर्ड रन रेट आपको परेशान करेंगे। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आप अगर बड़े स्ट्रोक नहीं खेल रहे हैं, आप मैदान में देखिए फील्डर कहां पर है, 1 रन 2 रन में तब्दील करें, 3 रन के लिए जाएं और 8, 9, 10 का एवरेज बनाएं।
इस बार ये गेंद थोड़ी सी उछाल लेते हुए अपने आप को इस गेंद को मोड़ा डीप स्क्वायर लेग क्षेत्र पर। गेंदबाज हैं अमर, लंबे कद के ही अमर ने यहाँ पर बहुत सारी कहानियां रची हैं, बहुत सारे इतिहास रचे हैं। अमर लंबे कद के हैं, इनका हाई आर्म एक्शन देखने को मिलता है। जिस तरह से शिवा छोटे कद के हैं, लेकिन जब वो गेंद को रिलीज करते हैं वो भी हाई आर्म एक्शन के जरिए गेंद को वहां पर रिलीज करते हैं। अब अभिषेक को देखें, ये भी लंबे कद के हैं, क्रोचिंग स्टांस में बल्लेबाजी करते हुए बल्ला घुमा रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गेंद डिक्लेयर जोन में जा रही है। कभी कभी थोड़ा सा मलाल रहता है मनोज जी की, अगर हम चाहें तो मन चाहा स्ट्रोक नहीं खेल पाते हैं तो एक दिल में एक कहते हैं ना कि एक बिल्कुल हताश हो जाते हैं बल्लेबाज। बिल्कुल, लेकिन मुझे तो लगता है कभी कभी ऐसी गेंदबाजी भी आशीष जी होती है कि बल्लेबाज मजबूर हों उस दिशा में खेले जहां पे बड़े शॉट ना मिले। कभी कभी ये ऐसे फील्ड जो होते हैं जहां पे फील्ड का भौगोलिक आकार थोड़ा अलग होता है, वैसे गेंदबाज की भी थोड़ी सी चतुराई होती है क्या कि ऐसी फील्ड पे ऐसी जगह गेंद करे जहां बड़े शॉट ना जाए, सिंगल डबल हो, कोई दिक्कत नहीं। कई बार जानबूझकर भी ऐसी गेंदें की जाती है जब वहां पर फील्डर को तैनात किया जाता है। देखो हम देखते हैं ना अंतर्राष्ट्रीय स्तर में, इस बार सफल हुए, ऑफ स्टंप पर आए, मोड़ना चाहते थे, गेंद गई विकेट कीपर के हाथों में, कोई इजाफा नहीं, कोई नुकसान नहीं। जैसे जैसे गेंदें डॉट होंगी वैसे वैसे रिक्वायर्ड रन बढ़ेगा और ये परेशान जरूर करेगा पप्पू 11 को। लेकिन अभिषेक कोशिश कर रहे हैं, तलाश कर रहे हैं, थोड़ा फुटवर्क कदमों का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, बड़े शॉट के लिए जाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये इस बार बड़ा शॉट तो नहीं होगा क्योंकि ऊंचा शॉट है, लंबा शॉट है, लेकिन रन केवल एक ही मिलेंगे। डिक्लेयर जोन में गेंद गई है, अभिषेक थोड़े से परेशान है और स्कोर अब जा पहुंचा है कुल 11 पे, लेकिन इससे काम नहीं चलने वाला है। जब तक बड़े शॉट नहीं आएंगे आशीष जी, बहुत मुश्किल है, सिंगल डबल से काम नहीं चलने वाला है। मछली रेगिस्तान में पड़ी हो, जून का महीना हो, एक बूंद पानी के लिए तड़प रही हो, लेकिन एक बूंद पानी से उसका जीवन थोड़ा आगे खिसक सकता है, पूर्ण रूप से वो जिंदा नहीं हो सकती, इसलिए यहां पर भी बड़े शॉट की दरकार है। बिल्कुल, अब मैं जावेद मुगल से निवेदन करूंगा कि वे चांद जी का यहाँ पर स्वागत करें। एक ये बेहतरीन सुंदर सा मोमेंटो देकर चांद जी का स्वागत करते हुए हमारा तैयार। 2 कदमों का ये रनअप, ये बैकफुट पर गए, यहाँ पर इस गेंद को पंच कर दिया, लेकिन डिक्लेयर जोन में ये गेंद गई। मनोज जी, अमर को मैं जब देखता हूँ ना तो मुझे काल ऊपर की याद आ जाती है, और एक होल्डर करके वहाँ पर जो उनके गेंदबाज थे वेस्ट इंडीज के, ये इस तरीके की गेंदबाजी करते हैं, उसी तर्ज पर ये गेंदबाजी करे। काल ऊपर की बात करूं तो बिल्कुल उनका 2 कदम का वो रनअप था, जिस अंदाज में वो गेंदबाजी ऑफ स्पिन गेंदबाजी करते थे, एक सीधी गति की गेंदबाजी करते थे, कमाल के वो गेंदबाज थे। तो जब आप उस दौर में लेके जा रहे हैं तो हीरो कप भी मुझे याद आ रहा है कि जिस समय बहुत जरूरत थी भारतीय टीम को, और मनोज प्रभाकर थे, कपिल देव थे, जवागल श्रीनाथ थे, कुंबले भी थे, लेकिन जब बात आई गेंदबाजी की तो गेंद किसके हाथ में सौंपी गई? गेंद सीधे सर सचिन रमेश तेंदुलकर के हाथ में सौंपी गई थी। आशीष जी, वो नजारा भी हीरो कप का याद है, और वो नन्ना मुन्ना खिलाड़ी विकेट लिया। सचिन मीडियम पेस डालते थे, सचिन स्पिन डालते थे, लेग स्पिन, ऑफ स्पिन, गुगली, क्या कुछ नहीं विविधता थी, पूरे विविध वो खिलाड़ी। लेकिन इस समय रनों की बात करें, 13 रन स्कोरबोर्ड पे, केवल 13 रन। अभी थोड़ी देर पहले देखिए चांद जी का वहां पे स्वागत हुआ, और दोस्तों आज कितना खुशनुमा माहौल है, चांद धरती पर उतर आया है। चांद दीजिए, और यहाँ पे तबरेज जी हमारे बीच में है। तबरेज जी का स्वागत खुद जावेद जी करेंगे। एक बार जोरदार तालियां दोस्तों तबरेज जी के लिए। बहुत इनामों की घोषणा हुई है, बहुत इनाम इनके द्वारा दिए गए हैं, बहुत इनाम अभी दिए जाएंगे। जोरदार तालियां एक बार तबरेज जी के लिए। अयूब भाई के भांजे तबरेज जी यहाँ पर उपस्थित हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका, बहुत बहुत अभिनंदन। आंकड़े समीकरण क्या कहते हैं आशीष जी? 18 गेंदें बची हैं, और 18 गेंदों में अभी भी कितने रनों की आवश्यकता है? 13 ये बने हैं, यानी कि अभी भी यहाँ से 44 रनों की आवश्यकता है। 13 में 44 रनों, 18 में 44 की आवश्यकता है। और खास बात अगर हम देखें पप्पू 11 की, तो सारे विकेटें शेष हैं। अभिषेक और सचिन ने एक अच्छी साझेदारी जरूर की है, लेकिन अगर यूं देखा जाए कि 2 ओवरों में कम से कम 22 या 23 रन होने चाहिए थे, और यहां पर 2 ओवरों की समाप्ति के बाद 13 रन। अभी भी ये मुकाबला समाप्त नहीं हुआ है, 1-2 बड़े प्रहार, टीम में गजब की वापसी, और अगर अच्छी गेंदें तो टीम
जिस तरह से पकड़ बनाए रखी है गेंदबाजी टीम, वो अपनी पकड़ बनाए रखेंगे। यहाँ गेंदबाजी में परिवर्तन, दुर्गेश आ गए हैं गेंदबाजी की कमान संभालते हुए। दुर्गेश दाएं हाथ से ओवर द विकेट, ओवर की पहली गेंद थी, सचिन ने भी ऑन साइड में खेलने का प्रयास, निचला हिस्सा लगा, एक रन से अब विजय द्वार तक पहुंच पाना थोड़ा सा कठिन रहेगा, लेकिन फासला जो है वो कम हो रहा है। यहाँ पर अब आवश्यकता है कि दो में से एक बल्लेबाज थोड़ा सा एक्सेलरेट करे, एक बल्लेबाज बड़े प्रहार के लिए जरूरी है जाना। बिल्कुल, जब तक आप बड़े प्रहार के लिए नहीं जाएंगे कुछ नहीं होने वाला है। अपने बल्ले के जंग को थोड़ा सा यहाँ पर आप हटाइए, कुछ बड़े शॉट खेलिए, दर्शकों का मनोरंजन करिए, अपनी टीम के लिए कुछ रन बनाइए, तभी कुछ होने वाला है। अन्यथा यहाँ पर दिल्ली बहुत दूर है और जबरदस्त बल्लेबाजी करे तभी कुछ होने वाला है। मुंबई पुलिस से अगर हम बात करें तो कांदीवली पुलिस स्टेशन से गीते साहब यहाँ पे है, लेकिन इस बार क्या खूबसूरत ओवर दी कवर खेला गया शॉट, बेहतरीन शॉट और 6 रन। वाह अभिषेक, लाजवाब बल्लेबाजी, 6 रन। कितने परिपक्व हैं, मैच्योर्ड हैं, जैसे ही देखा जो गेस्ट हैं तुरंत उनके नाम से उन्होंने गाना बजा दिया। क्या बात है डीजे, हेड्स ऑफ टू यू। दर्शक तो कह रहे हैं कि आशीष जी आप डीजे भी लेके चलते हैं। इस बार फुल टॉस गेंद, हवा में गेंद, फील्डर उसूर, कोई फायदा नहीं, एक और 6 रन अभिषेक के बल्ले से। मनोज जी, मैंने कहा था मैच में रुख पलटेगा अगर दो बड़े प्रहार लगेंगे, लग गए। तवरेज जी की तरफ से इस 6 पे 500 रुपए का पुरस्कार रखा गया है। बाजीगर अभिषेक और गेंद हवा में और ये 6 रन, 3 पे 3। पच्चीस रन दिए थे और अभिषेक ने व्यक्तिगत 25 रन बना दिए, यानी कि वो पप्पू को कह सकते हैं, जो ओनर है उनको कह सकते हैं कि मैंने अपना कोटा पूरा किया, लेकिन मैंने प्रण किया है, मैंने कसम खाई है कि मैं जो मुझ पे जो दाग लगे थे उसे मैं मिटा दूंगा। ये सर्फ एक्सेल से नहाते हैं, ये सर्फ एक्सेल से कपड़े धोते हैं और ये सर्फ एक्सेल से गेंदबाज को भी धोते हैं। तो यहाँ पर दाग मिटा रहे हैं और खुद वो पहुंच चुके हैं 25 रनों पर। टीम की रन संख्या हो चली है 32 रन और यहां से अब स्थिति इनकी नियंत्रण। मैंने कहा था बड़े प्रहारों की आवश्यकता है, जो पहला कवर्स पर खेले बिल्कुल कॉपी बुक स्टाइल अंदाज में, बल्ला ऊपर की तरफ, बैकलिफ्ट अच्छा। अब गेंदबाज दुर्गेश तैयार। अभिषेक के हर 6 पे 1000 रुपए का पुरस्कार रखा गया और अभी घोषणा हो रही थी कि 6 आ गया, 6 आ गया। शैलेश भाई की तरफ से ये इनाम रखे गए और 6 पे 1000 रुपए। हमारे कमेंट्री बॉक्स में पंकज बहुत उत्साहित है और स्कोर इस समय कुल मिला के हुआ है 38-38 और 1000 रुपए का इनाम अभिषेक के लिए। लेकिन अभिषेक ने क्या गजब की बल्लेबाजी की और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि यही बल्लेबाज है जो आतिशी बल्लेबाजी करेंगे, क्योंकि जब ये गेंदबाजी कर रहे थे तो कहीं ना कहीं इनके मन में मलाल जरूर रहा होगा, क्योंकि ये अच्छे गेंदबाज भी हैं। हर 6 पे शैलेश भाई की तरफ से 1000 रुपए का पुरस्कार, 2 6 लगाते हैं तो चांद जी की तरफ से 1000 रुपए का पुरस्कार और अभी तक 2500 रुपए इनके झोले में आ चुके हैं। लेकिन गेंदबाज दुर्गेश थोड़ा संभलना होगा। ये शॉट बेहतरीन है लेकिन ये 6 नहीं है भाई, ये 500 में से 499 काट लीजिए, बस 1 रुपया मिलने वाला है। तो 1 रन और बढ़ता हुआ, इस 1 रन के सहारे अब स्कोर जहां पहुंचा 39 रनों पर। अभी भी हमारे स्कोरर गुड्डू बताते हुए कि आने वाले 18 गेंदों में
12 गेंदों में, माफ कीजिएगा, 12 गेंदों में 18 रनों की आवश्यकता। इस ओवर में 26 रन आए। देखिए, मैं बॉलिंग एनालिसिस बता दूं, जब रहीम ने गेंदबाजी की 8 रन दिए, उसके बाद शिवा ने 2 रन दिए, अभिषेक आए थे तो वहां श्री ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, 25 रन दिए। अब कंपैरिजन में कर रहा हूं कि रोशन जब गेंदबाजी किया 8 रन दिए, यानी कि बराबरी पर था। उसके बाद अमर आए, उन्होंने 5 रन दिए, और दुर्गेश 26 रन, वहां 25, यहां 26। तो कुल मिलाकर समीकरण अब विकेट नहीं गंवाए हैं। 12 गेंदों में 18 रनों की आवश्यकता। अभिषेक के हर 6 पे 1000 रुपए शैलेश भाई की तरफ से, 2 6 पे 1000 रुपए चांद भाई की तरफ से, और सुंदर पांडे की तरफ से सुंदर इनाम। अगर 3 6 लगातार लगाते हैं, हैट्रिक 6 लगाते हैं, तो 1000 रुपए का पुरस्कार। तबरेज जी की तरफ से जीत चुके हैं, शैलेश जी की तरफ से जीत चुके हैं। अब गेंदबाज भी तैयार है, बल्लेबाज भी तैयार है, लेग स्टंप पर जाती हुई ये गेंद भी है, अपील भी है, लेग बाई का यहाँ पे इशारा भी है, डिक्लेयर जोन में गेंद गई है, सिंगल मिला, सिंगल के साथ स्कोर हुआ इस समय 40, यानी कि अभी भी यहाँ पे 17 रन की आवश्यकता। गेंदें कितनी है? 11, 11 पे चाहिए आशीष जी 17। मनोज जी, 11 में 17 की आवश्यकता है। अगर मुझे अब ऐसा लग रहा है कि जिस तरह अंदाज में ये दोनों बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो अभिषेक और सचिन की बात करें, सचिन अब बिल्कुल यूं एक शांतनुमा संयम भरी पारी खेल रहे हैं। अब उनकी उनकी परिभाषा क्या रहनी चाहिए? उस केवल छोर को बदलें। जिस और अभी भी 11 गेंद पे 17 रन की आवश्यकता। गेंद खो गई है, गेंद दी जाए, पुरानी गेंद। अकरम भाई पुरानी गेंद दीजिए। पुरानी गेंद ज्यादातर खो गई है, अब पुरानी गेंद जोड़नी पड़ेगी। और हमारी कमेटी ये चाहती है जिसको पुरानी गेंद मिले वो कमेटी में ला के जमा करे, और हो सकता है जो सबसे ज्यादा पुरानी गेंद लेकर के आएगा उसे इनाम भी दिया जा सकता है। बहुत अच्छा माहौल है, जबरदस्त मुकाबला है। पप्पू 11 और धीरू 11 के बीच का ये मुकाबला है, और 11 गेंद पे 17 रन की आवश्यकता है यहाँ पे। तो मनोज जी, पंकज करके एक यहाँ पर क्रिकेट के प्रशंसक हैं, उन्होंने सचिन अगर 3 छक्का जड़ते हैं तो उन्हें एक बल्ला दिया जाएगा, एक बैट दिया जाएगा। देखिए, कहने के बहुत भाव होते हैं। जब आप क्रिकेट अच्छा खेलते हैं तो आपको बल्ला देने का मतलब होता है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। गीते साहब यहाँ पे बैठे हैं, मैच का लुत्फ उठा रहे हैं, और जो पूरे भारतवर्ष की नंबर 1 पुलिस है वो मुंबई पुलिस है। और जब शुरुआत हम लोग यहाँ पे किए थे, पहले साल आए थे, उस समय सूर्या पवार जी आए थे, किशोर जी के अच्छे दोस्त भी हैं। और इस समय गीते सर यहाँ पे हैं। बहुत बहुत सर स्वागत आपका, बहुत बहुत अभिनंदन। ऐसे ही मान सम्मान आप बढ़ाते रहिए, हमारे मंच की शोभा बढ़ाते रहिए। खेल थोड़ा सा रुका हुआ है, और गीते साहब अपने मुझे लग रहा है सुपुत्र के साथ हैं। और गीते साहब के जो सुपुत्र हैं उनका नाम देखिए वहाँ पे, मुन्ना प्रधान जी नाम थोड़ा सा पूछ लीजिएगा। और तमाम इनाम यहाँ पर आ रहे हैं, तो हमें ये बिल्कुल कंफ्यूजन हो जा रहा है कि क्या घोषणा करें। एक तरफ सुंदर पांडे हैं तो दूसरी तरफ करू पांडे आ रहे हैं, तो मुझे पता नहीं चल पा रहा मैं किस पांडे का नाम लूं। सुंदर पांडे की तरफ से भी इनाम है, 1000 रुपए का इनाम सचिन के लिए, और कई स्पोर्ट्स की तरफ से भी इनाम आ रहा है सचिन के लिए, हार्दिक स्पोर्ट्स की तरफ से भी सचिन के लिए इनाम आ रहे हैं। बिल्कुल देखिए, और गीते साहब के जो सुपुत्र हैं विहान, वो भी एक अच्छे क्रिकेटर है। हर गेंद पे वो डिस्कशन कर रहे हैं पापा के साथ, पापा क्या हो सकता है, पापा ये हो सकता है। इस बार लॉन्ग ऑफ के ऊपर से खेलने की कोशिश, हवा में गेंद कैच लिया, और यहां पर पारी का अंत हुआ है। जाना सचिन को।
10 गेंद कितना हुआ? 10 गेंद पे 17 चाहिए। शुभम आए नए बल्लेबाज और अगर हार्दिक स्पोर्ट्स की तरफ से अगर वो छक्का जड़ते हैं तो उन्हें एक बल्ला हार्दिक स्पोर्ट्स की तरफ से मिलेगा। 2 छक्का अगर जड़ते हैं तो स्कोर है इस समय 40। 10 गेंदों में 17 रन की आवश्यकता, विकेटें बची है 9। हार्दिक स्पोर्ट्स के पंकज यादव, उनकी तरफ से अगर 2 छक्का जड़ते हैं जो बल्लेबाज अभी अभी आए हैं शुभम, तो उन्हें एक बल्ला दिया जाएगा हार्दिक स्पोर्ट्स पंकज यादव की तरफ से। अमर दाएं हाथ से ओवर द विकेट। इस बार शुभम के लिए बैकफुट पर जाकर इस गेंद को खेलना चाहते थे, ठीक तरह से टाइम नहीं कर पाए। गली में जब तक गेंद को फील्ड की जाती है 1 रन और प्राप्त करते हुए, लेकिन अभिषेक ने 4 चांद लगा दिया। जिस अंदाज में इन्होंने बल्लेबाजी की, थोड़े से शांत थे, आए वहां पर बर्ताव समझ रहे थे विकेट का, गेंदबाज को देखने का प्रयास कर रहे थे, समझने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जैसे ही बेसिक्स से सारे उन्होंने अपने आत्मविश्वास को प्राप्त किया, उसके बाद अपने बाजुओं को खोला और क्या गजब की बल्लेबाजी की। उन्होंने दुर्गेश को टारगेट किया और ऐसा टारगेट किया कि उस ओवर में अगर मैं बताऊं कि पहली गेंद पर सिंगल, उसके बाद 6 6 6 6 फिर 1, तो लगातार बार बार जबरदस्त प्रहार। और ऐसा लगता है कि 25 दिए थे तो 26 उनकी मंशा थी आशीष जी, वो 26 बना के ही गए। यहाँ पर भी सिंगल मिल जाएगा इस बार, लेके ऊपर से गेंद को खेला है और उनकी मंशा थी कि अगर हमें कोई 25 मार सकता है तो हम 26 क्यों नहीं मार सकते। वो 26 रन उन्होंने बनाया और अभी भी डटे हुए हैं। अभी भी कितने पे बल्लेबाजी कर रहे हैं अभिषेक, ये कितने पे बल्लेबाजी अभिषेक कर रहे हैं हमारे स्कोरर अब बताते हुए, लेकिन फिलहाल 13 गेंद पे 33 रन बना करके खेल रहे हैं और 8 गेंद पे 15 रन की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। पप्पू 11 की अगर बात किया जाए, दिशा वही है, दशा भी वही है, सिंगल मिलेगा, चाहे जितना जोर लगा लीजिए उधर सिंगल ही मिलने वाला है। 7 गेंद 14 रन। 7 गेंदों में 14 रन की आवश्यकता। मुझे लगता है ना मनोज जी, अमर इतने लंबे कद के हैं, इन्हें ना थोड़ा सा जो ऐसे समय पर जो प्रचलित है, जो प्रचलन है कि वाइड यॉर्कर की तलाश करें, यॉर्क लेन की गेंद करें, जो ब्रह्मास्त्र का उपयोग होता है। क्योंकि इस समय देखिए अभिषेक बिल्कुल सेट है, इन्हें आप किसी भी प्रकार की गेंद करें, स्लो रन करें, लेग कटर करें, ऑफ कटर करें, इन्हें गेंद सब मिल रही है, अच्छी तरह से पढ़ ले रहे हैं, ये सफल हो रहे हैं और गेंद इनको बिल्कुल आसानी से ये मुड़ रहे हैं और गेंद को खेल दे रहे अपने मनचाहा जगह पर। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल यॉर्क लेन की गेंद करें, कुछ वाइड यॉर्कर करें, कुछ भ्रमित करने का प्रयास करें और कुछ ना हो तो विकेट लेने का प्रयास करें। बिल्कुल गेंद मांग रहे हैं वहां पे अंपायर और 7 गेंद पे 14 रन की आवश्यकता है आशीष जी। और देखिए एक चीज मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि वही अभिषेक जब गेंदबाजी कर रहे थे तो दर्शक सोच रहे थे कि यार कैसे गेंदबाज है, बहुत रन पड़े। वहीं जब बल्लेबाजी करने के लिए आए तो अब सोच रहे हैं कि यार कितने बड़े बल्लेबाज है, कितने बड़े बल्लेबाज हैं। और शीतला यादव जी, नीलेश चौधरी जी, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। और ये विनिंग टीम है, मैं बता दूं अभी फैशन प्रीमियर लीग इमिटेशन ज्वेलरी का जो मैच हुआ था उसमें दोनों ने खेला था। और यही नहीं, इनके पुत्र प्रशांत यादव 50 एक ओवर में लास्ट में जब 20 रन चाहिए था तो भी इनके सुपुत्र प्रशांत ने जीत दिलाई थी। लेकिन यहाँ पे इस मैच की अगर हम बात करें, शॉट वही है, गेंद उसी दिशा में जा रही है और ये कैच हुआ तो लाजवाब कैच पकड़ा। व्हाट अ कैच। दूध की चपलता, हिरन की तेजी, आगे बढ़ते गए और कहते हैं जो झुकता है वो पाता है। कुएं में जाने वाली बाल्टी जब सीधी जाती है तो खाली आती है, जब झुक के जाती है तो भर के आती है। दुर्गेश ने लाजवाब कैच नहीं बल्कि मैच पकड़ा है और तबरेज जी की तरफ से 500 वाली जो नोट है वो भी उनकी तरफ अब जा रही है, उसको पकड़ने की आवश्यकता है। इनाम 500 रुपए का इस शानदार कैच पे दिया गया है तबरेज जी की तरफ से। समीकरण क्या है, आंकड़े क्या है आशीष जी?
6 गेंदों में 15 रन की आवश्यकता है। मनोज, ये मैच बिल्कुल रोचक स्थिति में आ चला है। अभिषेक की यहाँ पर पारी समाप्त हुई है, या यूं कहें उस खिलाड़ी ने अपने आप को झोंक दिया। वो समझ रहा था, जान रहा था जब ये गेंद हवा में थी। उस समीकरण में 6 गेंदों में 14 रन, माफ कीजिएगा, समीकरण में बदलाव है। 6 बॉल्स 14 रन टू विन। और गेंदबाजी की जिम्मेदारी अब धीरू खुद आए हैं अपने कंधे पे जिम्मेदारी लेते हुए। ये मैच किस तरफ जाएगा कोई नहीं कह सकता आशीष जी। 6 गेंद पे 14 रन की आवश्यकता। मैं तो यही कह रहा हूं, जिनको लग रहा है फील्डिंग करने वाली टीम जीत रही है वो तालियां बजा दे। जिनको लग रहा है फील्डिंग करने वाली टीम जीत रही है, जिनको लग रहा है बैटिंग करने वाली टीम पलटवार कर रही है, वो तालियां बजा दे। 6 पे 14, धक धक धड़कता है ये दिल, पूछो ना क्या कर रहा है। जो युवा है उनके दिल की धड़कन तो कुछ और कहती है। जरा तस्वीर से निकलकर सामने आ जा मेरी महबूबा। लेकिन यहां पे 6 पे 14 धड़कनें बढ़ गई हैं, धक धक की आवाज आ रही है। और कमजोर दिल वाले ना देखे इस मैच को, काली पट्टी मिले तो आंख पे बांध ले। वैसे इतने हॉस्पिटल के डॉक्टर हॉस्पिटल हमारे साथ हैं, ऑस्कर हॉस्पिटल, ट्राइडेंट हॉस्पिटल, अथर्व हॉस्पिटल, तो फिर डरने की क्या बात है। बहुत जबरदस्त धक धक धड़क रहा है, ना केवल कलेजा दर्शकों का, बल्लेबाज का भी और गेंदबाज का भी। रुके वहां पर धीरू, क्या धीरता दिखाएंगे, क्या वीरता दिखाएंगे, क्या कुछ करेंगे। 6 पे चाहिए 14, सामने है बल्लेबाज शुभम। और वहीं देखिए इसके बाद जो मुकाबला भी खेला जाएगा वो दिनेश 11 वहां पर तैयार हैं, वो समझना चाहते हैं। और गेंदबाज लगातार अपनी दिशा वहां पर भटकते हुए, और कई बार हमने देखा कि आर अश्विन जब गेंदबाजी करते थे तो ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज भी खेलने में थोड़ा सा कतराते थे। लेकिन यहाँ पर अब हम देखें कि गेंदबाज 2 बार दौड़े, क्या वो अपना रनअप मिस किए, एक बार निकले वापस चले। अब अमर उन्हें कुछ समझाते हुए, कान मंत्रणा देते हुए 2007 6 गेंदों में आप समझ सकते हैं यही सूरत हाल था। और उस समय आप देखें मिसबा उल हक बल्लेबाज, जिन्होंने 1 ओवर पहले हरभजन सिंह की खूब तगड़ी धुनाई की थी, 20 रन उस ओवर में आया था। उसके बाद जोगिंदर शर्मा को गेंदबाजी दी गई थी, एक इतिहास रचने की ओर था। और महेंद्र सिंह धोनी का जो वो जैसे कहते हैं ना मैन विद अ ब्रिलियंट माइंड, तो वो वहां पर आया और ये प्रदर्शित हुआ। जोगिंदर शर्मा ने वो कारनामा कर दिया। यहाँ पर ये मुकाबला शुरू होता हुआ। शुभम तैयार, धीरू ओवर की पहली गेंद, इस गेंद को खेल दिया, वहां पर डीप में खिलाड़ी मौजूद हैं। जब तक इस गेंद को फील्ड करते हैं थोड़ा सा फंबल होता हुआ 1 रन 2 रन में क्या तब्दील हो जाएगा, आया और एम्पायर का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। देखिए अब कोई भी परिस्थिति रहे मनोज जी, ये एक यूं कहना नायक बनने का सुअवसर है इस समय। चाहे आप गेंदबाजी करें चाहे बल्लेबाजी करें, दोनों ही खेमे में उतना ही दबाव रहेगा जितना गेंदबाज के ऊपर है उतना ही बल्लेबाज के ऊपर है। बिल्कुल सही कहा आपने। और 2 रन के साथ अब 5 गेंद पे 12 रन की आवश्यकता है। मुकाबला किसी भी तरफ जा सकता है, कोई भी टीम जीत सकती है, कोई भी टीम हार सकती है, लेकिन कौन सी टीम है जो अच्छा खेलेगी वो जीतेगी। कहते हैं ना, प्रेशर के समय, दबाव के समय, अगर दबाव को आप झेलते हैं तो आप अर्श पे होते हैं, दबाव नहीं झेलते हैं तो फर्श पे होते हैं। पत्थर दोनों होते हैं। जो छेदी हथौड़ी की मार सह के टूटता नहीं है वो मूर्ति बनता है, जो टूटता है वो पत्थर बनता है। पत्थर पे चढ़ के मूर्तियों को लोग पूजने जाते हैं आशीष जी। हाँ, श्री ने 15 गेंदों में 33 रन की बेजोड़ पारी खेली और उसी के जवाब में प्रति उत्तर दिया था बल्लेबाज अभिषेक ने। 15 गेंदों में 34 रन बनाए। धीरू की ओवर की अगली गेंद दाएं हाथ से ओवर द विकेट, इस बार पुल करना चाहते थे, ऑन साइड में गेंद गई, बल्ला जल्दी घुमा और मिड ऑफ जब तक इस गेंद को फील्ड की जाती। ये मैच बिल्कुल उत्साह में है और हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जा सब कुछ, फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। तो यहां पर जो जीत है, जो उम्मीद है, इसे जिंदा रखना होगा बल्लेबाजों को और गेंदबाजों को।
क्या ये मुकाबला था, बेहतरीन ये मुकाबला था। ये स्ट्रोक भी लाजवाब था, लेकिन अब स्थिति देखें, यहाँ पर इस मुकाबले को जीत लिया है धीरू 11 ने। बहुत ही अच्छा मुकाबला देखने को मिला, एक